किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे गायों में जो प्रसव होता है उस समय उनकी देखभाल आप गर्भवती गायों की कैसे कर सकते हैं। साथ ही प्रसव के तुरंत बाद गायों की और बछड़े या बछिया की देखभाल आपको कैसे करनी है। हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर व मध्य अंडमान से हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज की हमारी चर्चा का विषय है गर्भवती गायों की देखभाल और गर्भ के तुरंत बाद गायों और बछड़ों की देखभाल कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि जब गाय गर्भवती होती है तो किसानों को किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए उन गायों की देखभाल में। सबसे पहला किसानों को ध्यान देना चाहिए कि उनको एक ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिससे कि वो सही टाइम में उनको पहले से निर्धारित हो सके कि कब तक गाय का जो प्रसव है वो हो सकता है। जी, जिससे कि वो उसके हिसाब से उसकी पहले से प्लानिंग कर सके। जैसे कि गाय में देखा जाता है कि लगभग 280 डेज के करीब में वो प्रसव का प्रक्रिया शुरू होता है, मतलब 280 दिन के करीब लगभग जो बच्चा है वो उसके गर्भ में रहता है और उसके बाद बाहर निकलता है। तो नॉर्मली यदि किसान ठीक से रिकॉर्ड रखता है और जो कि उसे रखना चाहिए, तो फिर वो एक एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि कब प्रसव का प्रक्रिया शुरू होगा और उस हिसाब से वो फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है। तो क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए जो अब किसान को मालूम है कि गाय में प्रसव का समय एकदम निकट है, आज या कल में प्रसव हो सकता है, तो किस तरह की तैयारी उसे करनी चाहिए? एक तो सबसे पहला, जब भी गाय का प्रसव का टाइम होता है उससे पहले क्या है कि आपको कुछ कुछ साइन पता लगने लगेंगे। जैसे कि उसका जो थन है वो थोड़ा सूज जाएगा और थोड़ा कठोर हो जाएगा। उसके जो पूंछ के दोनों मांसपेशियां हैं, पूंछ के दोनों तरफ की, वो दोनों ढीली पड़ जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि गाय थोड़ा बेचैन रहने लगेगी, वो बार बार पेशाब करने लगेगी, वो उठने बैठने लगेगी। तो इसका मतलब है कि प्रसव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके साथ साथ आप देखेंगे उसके योनि पे भी सफेद कलर का जो पदार्थ है जिसे हम म्यूकस कहते हैं नॉर्मली, वो भी हम देख पाएंगे जी। तो ये सब चीज साइन ऐसे हैं जो शो करते हैं कि गाय जो है अभी प्रसव के करीब है। लेकिन क्या है, इससे पहले हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है। जो भी गाय बहुत ही एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी में है उसे हमें थोड़ा बाकी सारे जानवरों से अलग रखना चाहिए। यदि हम उसे नहीं रखेंगे तो क्या है, कभी क्या होता है कि उसे बाकी सारे जानवर से जो कि उसके साथ उसमें रह रहे हैं वो यदि उनके ऊपर चढ़ेंगे गाय के ऊपर, तो गाय को चोट लग सकती है, परेशानी हो सकती है या चोट लग सकती है। तो उससे बेटर है हम अच्छे साफ सुथरी जगह में, जिसे कि अच्छी तरह से स्टेरलाइज कर दें और उसमें हो सके तो थोड़ा 15 सेंटीमीटर की हाइट तक पैडी स्ट्रॉ या जो भूसी होता है उससे पैडिंग कर दें, जिससे कि उसको एक अच्छा कुशन मिल सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गाय खड़े में भी बच्चा दे देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चा है जब वो गिरेगा और यदि हमने ठीक से कुशन नहीं किया हुआ है जमीन पे, तो उसको चोट लग सकती है जी। तो ऐसे हम दो चीजों से बच सकते हैं। एक तो गाय के बछड़े को भी चोट लगने से बचेगा और दूसरा एक गाय को अच्छा पैडिंग एनवायरनमेंट मिल पाएगा जिसपे वो अच्छी तरह से रेस्ट कर सके। तो प्रसव के दौरान कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि गाय का बच्चा आराम से बाहर निकल जाए, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो उस समय किसानों को किस तरह से सतर्क रहना होगा? एक चीज हमें ध्यान देनी है कि जब भी हमें लगे कि प्रसव होने वाला है उस वक्त हमें उसको ऑब्जर्व करते रहना है। इसीलिए ये कहा जाता है कि नॉर्मली जहाँ पे भी गाय का जो काविंग पेन है, जहाँ पे उसको प्रसव का प्रक्रिया होना है, वो नॉर्मली ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से अटेंडेंट उसे आसानी से ऑब्जर्व कर सके। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो गाय में प्रसव का प्रक्रिया है वो 4 से 5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यदि ये 4 से 5 घंटे में नहीं कंप्लीट होता है तो किसान भाइयों को वेटनरी डिपार्टमेंट को कंसल्ट करना चाहिए जी, ताकि उसे ठीक टाइम पे उसमें इंटरवेंशन कर सके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गाय में डिस्टोपिया का प्रॉब्लम आया हुआ है जिसके कारण वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो किसान को ये ऐसे पता लग सकता है, क्योंकि देखिए जब गाय का बछड़ा ठीक प्रेजेंटेशन में है तो सबसे पहले उसके जो आगे के जो पैर होते हैं वो पहले आपको दिखेंगे बाहर निकलते वक्त। तो यदि उस तरह से नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है और इसीलिए 4 घंटे में यदि नहीं निकल पाता है तो फिर वेटनरी को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हमारे फार्मर ये ऑब्जर्व करते हैं कि ठीक टाइम पे उसका जो प्लेसेंटा है, जो कचड़ा है, वो ठीक टाइम पे बाहर नहीं निकल पाता है। नॉर्मली तो ये बच्चा निकलने के 1-2 घंटे के बाद निकल जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। यदि 8 घंटे के अंदर नहीं निकलता है
तो किसान भाई लोग कुछ देसी उपचारों को अपना सकते हैं, जैसे कि बांस का जो पत्ते होते हैं उसका काढ़ा बना के पिला सकते हैं। वो पिलाने से उसको थोड़ा कचरा निकलने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा वो लोग क्या कर सकते हैं कि गुड़ 700 ग्राम, अजवाइन 60 ग्राम, अदरक 15 ग्राम, मेथी 15 ग्राम, इसको 1 लीटर पानी में मिला के उसको जानवर को पिला सकते हैं, पशु को जी। तो इससे भी प्लेसेंटा को बाहर निकलने में हेल्प मिलेगा। लेकिन यदि फिर भी 12 घंटे के अंदर यदि नहीं निकल पाता है तो किसान भाइयों को वेटनरी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो ठीक टाइम पे आके इंटरवेंशन दे सके। डॉक्टर साहब, जहाँ तक ये जो प्लेसेंटा या आम भाषा में से कचरा निकलना कहते हैं, ये भी एक लोग कहते हैं ऐसा है कि अगर गाय इसे खा लें तो नुकसान हो सकता है, गाय को बिल्कुल इसे खाने नहीं देना चाहिए। जी जी, जब भी प्लेसेंटा निकलता है तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि गाय इसे खाए नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो यदि गाय इसे खाती है तो चांसेस है कि गाय के दूध का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये जो गाय का जब प्रसव होता है, नया बछड़ा या बछिया बाहर आते हैं, तो उनकी देखभाल के बारे में आप बताइए। सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। सभी किसान भाइयों को बहुत ध्यान देना है, स्पेशली गाय के बछड़े के शुरू के 3 दिनों में, क्योंकि जब वो बाहर निकलता है आप देखेंगे उसके नाक पे और उसके मुंह पे म्यूकस रहता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उसको साफ सूखे कपड़े से उसके नाक और मुंह में जो भी म्यूकस जमा है उसको पहले पोंछ देना है। उसके बाद फिर देखना है कि वो गाय ठीक से सांस ले रहा है कि नहीं। यदि नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है कि उसके चेस्ट पे प्रेशर देना है और रिलीज करना है। तो छाती में हल्के से दबाव देना है। जी, तो उससे क्या होगा, वो यदि जब सांस लेने लगता है ठीक से तो आप उसे गाय के सामने छोड़ दीजिए। तो गाय जो भी है उसे, जो भी नॉर्मली आप देखते हैं कि फिजियोलॉजी जब गाय के सामने बछड़े को छोड़ते हैं तो उसे चाटते हैं। जी जी। तो वो भी बछड़े के लिए बहुत अच्छा है, वो भी उसके शरीर में जो ब्लड का संचार होता है उसको अच्छा करता है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि यदि नवल कॉर्ड ज्यादा लंबा है उसका गाय के बछड़े का, तो उसको हमें शरीर से 2 इंच की दूरी पे, मतलब 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसे किसी अच्छे सीजर से, जो कि साफ सुथरा है, उससे कट कर देना चाहिए। और कटी हुई जगह को बांधना नहीं है, उसको ड्रेन होने देना है। वहाँ पे क्या करना है कि आपको टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन है उसको लगा देना है और उस पर बोरिक एसिड थोड़ा पाउडर उस पर लगा देना है, जिससे कि उसे सूखने में हेल्प मिले। जी हाँ जी हाँ। एक और चीज ध्यान देनी है, क्योंकि शुरू के पीरियड में जो गाय का दूध होता है आपने देखा होगा कि वो काफी ज्यादा, उसमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होते हैं और वो येलो कलर का होता है और बहुत ही गाढ़ा होता है। तो वो जो दूध होता है वो स्पेशली आप देखेंगे तो नॉर्मली ह्यूमन के कंजप्शन में हम लोग नहीं यूज करते, उसे गाय के बछड़े को नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं। तो वो गाय के बछड़े को शुरू के टाइम में आने वाले जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उससे बचाने में काफी लाभकारी होता है। तो यदि हम उसे शुरू के 24 घंटे के अंदर जो भी दूध का प्रोडक्शन होता है गाय से, वो हमें उसे पिलाना चाहिए, जिससे कि गाय के बछड़े में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज कंज्यूम कर सके और उसे एब्जॉर्ब करके अपने आगे के टाइम में इन्फेक्शन बचाने के लिए हेल्प करे। जी जी जी। और ये जो कोलेस्ट्रॉल जो गाय के बछड़े को पिलाते हैं, इसकी भी एक मात्रा कुछ निश्चित होती है डॉक्टर साहब की, मतलब जी, बच्चा जितना पीना चाहे पीने दे दे? जी जी, ये गाय के बछड़े के वेट के हिसाब से दिया जाता है। गाय के बछड़े के वेट का 10%, जैसे सपोज गाय का वेट है आपका 30 kg, तो आप 3 लीटर के करीब तक उसे पिला सकते हैं। और ये 3 दिन तक पिलाते रहना चाहिए? हाँ। गाय के बछड़े को मतलब जो दूध देते हैं, बहुत सारे किसान गाय के साथ रख कर पालते हैं, कुछ ऐसा भी सिस्टम है कि बछड़े को गाय से अलग रख कर पाला जाता है, आप लोग क्या सलाह देते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से देखेंगे तो गाय के बछड़े को शुरू से ही अलग कर दिया जाएगा। पहली बार बस दूध पिलाने के बाद उसे अलग कर दिया जाता है और उसके बाद फिर क्या है, गाय के बछड़े को अलग से ही 8 वीक तक अलग से ही मैनेज किया जाता है, ताकि उसे इंडिविजुअली हम अटेंड कर सकें, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो देख सकें। और प्रसव के तुरंत बाद गाय को कुछ खाने के लिए दिया जाता है या कुछ वेट करना चाहिए, पानी वगैरह इस तरह कुछ खास बातें हैं? प्रसव की प्रक्रिया में गाय को बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत डिफिकल्टी से प्रसव हो पाता है, इसीलिए क्या होता है उसको काफी ज्यादा एनर्जी भी लगती है, तो इससे काफी गाय वीक हो जाती है और बहुत ही थकान महसूस करने लगती है। तो इसीलिए जब प्रसव हो जाता है उसके बाद गाय के लिए अच्छा रहेगा यदि आप गर्म पानी में गुड़ को मिला के दे दें। इससे क्या है, उसको काफी अच्छा एनर्जी मिल पाएगा। इसके साथ साथ
वो एक लैक्सेटिव इफेक्ट भी होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि शुरू के 1-2 दिन में गाय को कोई ज्यादा भारी आहार नहीं देते, कंसंट्रेट नहीं देते। हम लोग नॉर्मली राइस ब्रान गर्म पानी में मिला के प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। तो यदि आपने शुरू के टाइम में मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान यदि उसको अच्छी तरह से फीडिंग की है, तो जो प्रसव के बाद तो 2 दिन यदि आप थोड़ा कम भी आहार देते हैं तो गाय को उतना नुकसान नहीं होता है, वो उसको मैनेज कर सकता है। फिर हमें 2 दिन के बाद उसके आहार में धीरे धीरे करके कंसंट्रेट बढ़ाना चाहिए और अगले 14 दिन के अंदर उसका जो नॉर्मल आहार है उस पर पहुंचना चाहिए, बिल्कुल, जिससे कि वो ठीक तरीके से दूध का उत्पादन कर सके। जी जी। तो डॉक्टर शरदुल, आपने प्रसव के दौरान कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और प्रसव के तुरंत बाद बछड़े या बछिया जो नवजात बच्चा होता है उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, और जो माता है उसके लिए गाय है जो उसको कैसे फीड करना चाहिए, इस बारे में किसानों को अच्छी जानकारी दी है। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।